Welcome to online study English medium. Subject English Standard 7th. Let's study about poem 5 Trees, which is written by Shirley Brewer. Shirley Brewer was one of the most famous poetess who wrote a collection of poetry. Among these all poems, here we study about poem Trees. Now, dear students, let's go through the poem. So before start this poem, let's get the basic and brief introduction to the poem Trees. Here in this poem, there is a basic idea described over here by the poetess Shirley Brewer is actually about advantages of the trees. You know very well that students, trees provide us lots of benefits in spite of sometimes you observed nearby our surrounding some people or human beings try to damage our nature or try to destroy our nature. Trees are also part of nature, so we should have to be careful for trees. So with such kind of beautiful ideas, Shirley Brewer represent over here this poem Trees. So this is a very good idea for us how to preserve trees and what kind of benefits or advantages provided by trees. Trees are such kind of parts of nature that not only provide benefits to the human beings, but it also provide benefits to the birds, animals, and all. Now, let's introduce the poem Trees. Shirley Brewer explain in the poem the benefits of trees in our life. Trees gives shelter to all living creatures, especially birds. Trees provide tasty fruits like apples and pears. They give us timber and inspire mothers to paint lovely pictures, but make father complain that in autumn they have lots of leaves to rake. What happened? शिरले बोर जो पोएटेस है वो क्या एक्सप्लेन कर रही है पोएम के अंदर काफ़ी सारे उसने ट्रीज के बेनिफिट्स जो हमारी लाइफ के अंदर है यानी कि हमारे लाइफ में हमारी जो ज़िंदगी है उसमें ट्रीज के कई सारे बेहतरीन उपयोगिता है. सो लेट्स गो थ्रू दिस पोएम कि ये जो ट्रीज है यानी कि जो पेड़ है जो पौधे हैं या तो पेड़ है वो स्पेशली बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है. वाई? बिकॉज ह्यूमन बींग के लिए तो रहने के लिए घर है अपना अपना, बट ये जो ट्रीज है वो स्पेशली बर्ड्स के लिए उसका एक आश्रय स्थान बन सकता है यानी कि उसका घर है. वो काफ़ी सारे बर्ड्स ऐसे हैं कि जिसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि छोटे छोटे बर्ड्स है वो अपने नेस्ट है यानी कि अपना जो घोंसला है उसको वो पेड़ के ऊपर बनाते हैं. और कई सारे बर्ड्स ऐसे भी हैं कि जो पेड़ के पत्ते हैं या तो उसकी सूखी हुई जो स्टिक्स होती है उसके हिस्से का इस्तेमाल करके अपना जो घोंसला है उसको वो बनाते हैं यानी कि अपने घर का वो निर्माण करते हैं, उसका सर्जन करते हैं. तो इसी तरह ये जो ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है बर्ड्स के लिए. वन अनदर थिंग इज दैट कि ट्रीज है वो काफ़ी सारे बर्ड्स है वो एज अ फूड भी उसका इस्तेमाल करते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट है वो किस तरह से वो पेड़ है उसके रस को चूस के उसके रस को
पी के वो अपना जो गुजरान है वो चलाते हैं, यानी कि अपने जो हंगर है उसको सेटिस्फाइड करते हैं। नाउ ट्रीज है वो ह्यूमन बींग्स को काफ़ी सारे डेलिशियस फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये पोएम के अंदर जिसका रेफरेंस लिया हुआ है, दैट इज एप्पल्स एंड पियर्स, कि किस तरह से हम सेब को खाते हैं। और सेब जैसे बहुत ही टेस्टी जो फ्रूट है उसको, और नाशपाती है उसको, पियर्स यानी कि नाशपाती है वो, एंड सेब जैसे डेलिशियस यानी कि स्वादिष्ट फ्रूट्स है वो हम उसके में से, पेड़ में से पाते हैं और उसको खाते हैं। They gives us timber and inspires mothers to paint lovely pictures, but make fathers complain that in autumn they have lots of leaves to rake. कि ट्रीज है उसमें से वुड, यू नो वेरी वेल दैट कि कई सारे जो पेड़ है उसमें से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस यानी कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाला कीमती वुड है वो हम उसमें से पाते हैं। जैसे कि सैंडल वुड है फॉर एग्जांपल, तो सैंडल का वुड यू नो वेरी वेल दैट कि सैंडल है, सेडार है, ये सारे वुड की लकड़ियाँ ऐसी है कि जो मार्केट के अंदर काफ़ी सारा हाई कॉस्ट के अंदर उसका सेलिंग किया जाता है। एंड स्पेशली यू नो वेरी वेल दैट कि समटाइम्स उसको वो लकड़ियाँ, ऐसे पेड़ की लकड़ियाँ काटना मतलब उसके लिए गुनाह माना जाता है। सो टिम्बर जैसी जो लकड़ियाँ है, या तो सैंडल का जो वुड है वो लकड़ियाँ है, वो काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो इन टाइम में एक पेरेंट्स है, उसको अपने बच्चे के लिए क्या सजेशन है कि बेटा ये जो पेड़ है यानी कि जो ट्री है वो सिर्फ हमें इतने ही एडवांटेजेस नहीं देते हैं, बट अपने बच्चे को एडवाइस देते हैं कि देखो बेटा ये पेड़ को देख के आप नेचुरल सीन है उसको पेंटिंग भी कर सकते हो। सो ये भी एक अलग तरीके का एक इस्तेमाल है कि जिसमें से हम एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और बच्चे को कुछ अलग तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं कि जिसमें उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आर्ट है वो खिल उठता है। नाउ डेज फादर है वो कंप्लेन करते हैं कि पत्ते है, ऑटम की सीजन होती है, पतझड़ की जब सीजन होती है उस टाइम पे उसके काफी सारे पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। सो व्हाट हैपन एट द टाइम कि ये पत्ते नीचे गिरते हैं फिर भी उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, भले ही वो पत्ते नीचे गिरते हैं तो हमें वहां पे उसके लिए क्लीन करने का समय लगता है, फिर भी वो गिरे हुए पत्ते हैं उसको आप आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस पोएम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम every stanza. So dear students, let's begin the poem Trees. Trees are for birds. पेड़ है, वृक्ष है, वो पक्षियों के लिए है। यू नो वेरी वेल दैट स्टूडेंट्स, लुक एट हियर कि कैसे वन स्पैरो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पीसफुली ट्री है उसकी ब्रांचेस पे बैठी हुई है। सो ये एक जो बर्ड है वो अपनी तरह से उसका अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि वो उसमें से कोई फ्रूट्स है उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, अपना नेस्ट यानी कि घोंसला बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज है वो बच्चों के लिए भी है। कैसे कि बच्चे है वो प्लेइंग करने के लिए यानी कि खेलने के लिए पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स भी वो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम्स यू ऑब्जर्व इन योर नियर बाई एरिया कि चिल्ड्रंस है वो ये जो पेड़ है उसके ऊपर स्विंगिंग यानी कि झूला झूलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट्स फ्रॉम द trees. Now, trees are to make tree houses in. कभी कभी कोई कोई एरिया ऐसा है कि जैसे कि कोई पर्वतीय हिस्सा है या तो फॉरेस्ट एरिया है, कि कई सारे जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि जहाँ पे लोग हैं वो रहने के लिए अपना हाउस है वो पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाउस बनाने के लिए पेड़ का सहारा लेते हैं। सो लुक एट हियर इन दिस इमेज कि कैसे एक घर है वो पेड़ के ऊपर बना हुआ है। जनरली उसमें हल्के से लकड़े का इस्तेमाल करके इस तरह के हाउसेस है वो बनाए जाते हैं। नाउ
ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, कि कभी कभी बच्चे हैं वो अपने सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए पेड़ का इस्तेमाल करते हैं झूला झूलने के लिए। सो उसमें से भी उसको एक अतिरिक्ति का आनंद मिलता है। नाउ ट्रीज आर फॉर द winds टू ब्लो थ्रू, पेड़ है उस पे से किस तरह से पेड़ों के बीच में से पवन बहती है, यानी कि हवा है वो लहराते हुए गुजरती है। सो इसका भी अगर हम चाहे तो अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे ही उसमें से हवा है वो गुजरती है, पास आउट होती है, तो बहुत ही एक प्रेशर के साथ में गुजरती है। तो इसका हम एक एनर्जी कन्वर्ट के फॉर्म पे, यू नो वेरी वेल दैट, कि पवन चक्की का आपने नेम सुना होगा, कि जिसको हम ये एनर्जी को, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी पा सकते हैं। तो हवा है वो किस तरह से वृक्षों के बीच में से गुजरती है लहराते हुए। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, जैसे मैंने पहले बोला आपको, यू नो वेरी वेल दैट इन प्रीवियस स्टांजा, कि ट्रीज है वो हाइड एंड सीक खेलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे हैं वो कभी कभी अपनी गेम प्लेइंग के लिए भी ये पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। सो ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड एंड हाइड एंड सीक, कभी कभी बच्चे हैं वो उसके पीछे लुका छुपी भी खेलते हैं, कि जिसमें वो पेड़ के पीछे जाके छिप जाते हैं, दूसरा उसको ढूंढने के लिए जाता है। सो नाउ ट्रीज आर टू हैव पार्टीज, टी पार्टीज अंडर, कैसे छोटे बच्चे हैं वो अपने एंजॉयमेंट के लिए कभी कभी पेड़ के नीचे बैठ के गर्मा गर्म चाय पीते हैं और उसके नीचे बैठ के अपनी टी पार्टी है उसको आयोजित करते हैं। नाउ यू नो वेरी वेल दैट कि जैसे ही उत्तरायण का फेस्टिवल आता है, कि छोटे बच्चे हैं वो अपने टेरेस पे चढ़ के काइट से उसको फ्लाइंग करने के लिए एक दूसरे के साथ में ग्रुप में चले जाते हैं। बट एट दैट टाइम यू ऑब्जर्व समटाइम्स कि बहुत ही घटादार पेड़ होता है, उसकी ब्रांचेस से वो फैली हुई होती है, तो वो जो पेड़ के अंदर ये जो काइट्स होती है वो फंस जाती है। तो उसमें भी बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं कि कई सारे बच्चे हैं वो पेड़ में से वो काइट से उसको निकालने के लिए एफर्ट्स करते रहते हैं, यानी कि कोशिश करते रहते हैं। सो ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कोट इन, कि किस तरह से पतंग है वो उसमें पेड़ के अंदर फंस जाती है। नाउ ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ये बहुत ही अच्छा फायदा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि पेड़ के नीचे कैसे पुराने समय पे ये जो एजुकेशन था वो जो डिसाइपल होते थे यानी कि शिष्य होते थे वो गुरुजन के सामने पेड़ के नीचे बैठ के अपनी पढ़ाई करते थे। ये अलग ही तरह का अंदाज था पढ़ाने का। नाउ ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, कि इन द फर्स्ट स्टांजा यू अंडरस्टैंड दैट कि किस तरह से राहदारी होते हैं वो थके हुए होते हैं, तो समर की सीजन में ये घटादार टॉप वृक्ष के नीचे बैठ के वो छाव के अंदर अपनी थकान है उसको वो कम करते हैं, यानी कि वो ठंडी छाव में बैठ के थोड़े से रिलीज होते हैं, रिलैक्स होते हैं। नाउ विंटर की सीजन में यही पेड़ है वो हमें सूरज की जो किरणें हैं वो हमारे ऊपर उसकी कोमल किरणें हैं उसको वो प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों तरह से पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। नाउ ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, लुक एट हियर कि कितने ब्यूटीफुल सेब है, यानी कि जो एप्पल्स है वो हमें खाने को मिलते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होते तो हमें एप्पल्स और पियर्स यानी कि सेब एंड नाशपाती जैसे स्वादिष्ट और डेलिशियस फ्रूट्स है वो हमें खाने को नहीं मिलते। सो ये हमारी गॉड गिफ्टेड एट ऑल पोएट का कहना क्या है कि ट्रीज है वो हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है, तो उसको हमें केयर करना चाहिए, उसको हमें नेचर के साथ संभाल के रखना चाहिए। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कोल टिम्बर, टिम्बर जैसा जो लकड़ियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, जिसकी प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। ये जो टिम्बर का वुड है वो, यू नो वेरी वेल दैट डियर स्टूडेंट्स की फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, कि टिम्बर का जो लकड़ा है उसको काट के फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए।
और उसके काफ़ी सारे दूसरे यूजेज हैं कि जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जो स्टीमर होती है या तो जहाज होता है उसको या तो नौका होती है उसमें बनाने के लिए भी ये लकड़ा है वो इस्तेमाल किया जाता है। कि एक लकड़ा है उसका इस्तेमाल करने के बाद में वो स्टीमर है वो स्टीमर या तो वो जहाज है या तो बोट है उसको हम काफ़ी सारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसमें गुड्स हो या तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन हो दोनों तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। यहाँ पे एक मदर है वो अपने चिल्ड्रन को यानी कि अपने चाइल्ड को क्या बोलते हैं कि बेटा ट्रीज है वो सिर्फ हमें एडवांटेजेस देते हैं उतना ही नहीं बट तुम अपने सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ इज इट पॉसिबल कि बच्चे को बोलते हैं कि अपने स्पेयर टाइम में अपने फ्री टाइम पे तुम उसका इस्तेमाल एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो कि जिसकी वजह से अपना जो आर्ट है वो डेवलप होगा अपनी ऑन स्किल है उसका डेवलपमेंट कर सकते हो। सो एट द टाइम सिमिलरली फादर है वो क्या बोलते हैं कि इतने सारे ये जो ऑटम की सीजन होती है तब ऑटम की सीजन में पतझड़ की जब सीजन होती है तो ये जो पतझड़ की सीजन में किस तरह से वो पत्ते हैं सूखे पत्तियां जो होती है वो नीचे गिरती है तो वो सूखी पत्ते जो है उसको हम क्या कर सकते हैं इकट्ठा कर सकते हैं और वो सूखे पत्तों को इकट्ठा करके हम लैंड फर्टिलाइजेशन करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अनदर थिंग कि वही पत्तों को हम जला के उसमें से फायर भी ब्लो कर सकते हैं। So here dear students your whole poem is over. So let's understand the whole poem one time in English. So let's get the brief summary of this poem. Actually trees are our best friends. You know very well that they are also friendly to children. They give us timber and sometimes to fruits. One can make houses and trees. Children are provided with space for things. So the wind blows through them. Children can hide behind their trunks in the game hide and seek. The grown-ups can organize tea parties under them. Kites get caught in tree branches. Trees give us cool shade in summer. They keep us warm in winter by giving fuel. So mothers find trees good for painting lovely pictures and fathers gather dry leaves in autumn. So dear students, here your whole poem is over. I hope so you understand this poem. Now, here one word box I given. In this word box, some words prescribed. So this word is helpful to understand the whole poem. Like that, blow means rush. Tree houses means small shelter over trees. कि जैसे स्मॉल हाउसेस जो पेड़ पे बनाए जाते हैं। रेक इट मीन्स गैदर करना इकट्ठा करना। चॉप डाउन मीन्स टू कट यानी कि कट करना। स्विंग मीन्स झूला एंड फॉल इट्स मीन्स ऑटम सीजन कि कैसे ऑटम की सीजन में पत्ते हैं वो गिरते हैं। हियर योर होल पोएम इज ओवर। थैंक यू।